सब तो यही चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक गुज़रे, ज़िंदगी में उनको जायका उनकी मर्ज़ी का मिले। मिल जाएगा जैसा आप चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपको मीठा जायका मिलेगा, आप चाहेंगे तो आपको नमकीन मसालेदार ज़िंदगी मिलेगी। वो तो सारा आपके ऊपर है। चाहना और उसको हासिल करना दोनों अलग चीज़ें हैं। ये सोच तो है कि ज़िंदगी का जितने भी मामलात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी हमारे मुताबिक हों, वो सारी चीज़ें हमारे मुताबिक हों। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोहरा मेयार जो अपनाया हुआ है उसको ख़त्म कीजिए ना, उसके ऊपर बात कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। दोहरा मेयार जो अपनाया हुआ ज़िंदगी में, दोहरे दोहरे चेहरे रखे हुए हैं, दोहरी दोहरी सोच रखी हुई है, डबल स्टैंडर्ड्स जो रखे हुए हैं, उनको ख़त्म कीजिए। तो ज़िंदगी में जो है वो जिस तरह का आप जायका चाहेंगे उसी तरह का मिलेगा। बहुत आसान है समझना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोई फ़लसफ़े वाली बात नहीं मैंने कर दी कि जो ना दोहरा मेयार जो अपनाया हुआ है या डबल स्टैंडर्ड्स आपने अपनाए हुए हैं, ये कोई फ़लसफ़े वाली बात नहीं है। बहुत सादा सी बात है। गौर कीजिए ना, अगर आपका बच्चा है वो अगर कोई शिकायत लेकर आता है तो वो सच्चा है, उसके साथ वाकई बार वैसा हुआ जैसा उसने कह दिया। किसी दूसरे का बच्चा जब शिकायत लेके जाता है तो वहाँ पे वो झूठ है और आपके बच्चे सच्चे हैं। इसी तरह और थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, जो आपके घर बीवी बन के आती है आपके बेटे की, आपकी बहू बन जाती है, जो किसी की बेटी है, वो जालिम है, वो बुरी है, वो सारे काम ख़राब करती है। वो आपका जो बेटा था भोला सिंह, बड़ा भोला था, उसको पट्टी पे लगा के उसने साइड पे कर लिया, वो सारी चीज़ें उसको सिखा रही है, पढ़ा रही है। लेकिन जब आपकी बेटी दूसरे घर में जाती है, वहाँ पे उसके मामलात जो होते हैं, वहाँ पे जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो जालिम होते हैं। वहाँ पे वो उस बच्ची के साथ जुल्म करते हैं। बच्ची बड़ी सादा होती है, बड़ी पाकीज़ा होती है, बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी अच्छी होती है। ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं। आप गलती करते हैं तो उसके दिफा में आप एक बेहतरीन वकील होते हैं। जब दूसरा गलती करता है तो आप अपनी वकालत की वजह से शायद स्टैंडर्ड ऊंचा कर चुके होते हैं और आप एक बेहतरीन जज बन जाते हैं और धड़ल्ले से एक फ़ैसला दे देते हैं। ये क्यों है? इसी वजह से तो ज़िंदगी में जायका नहीं आ रहा जिस तरह का आप जायका चाहते हैं कि ज़िंदगी में जायका इस तरह का आए कि जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो डबल चेहरे अपनाए हुए हैं, ऊपर खोल चढ़ाया हुआ है, इससे बाहर निकलिए ना। आप तो फातिहा के लिए भी जाते हैं तो सिर्फ इस नीयत से जाते हैं कि उनके घर जाऊंगा तो कल को वो भी हमारे घर आएंगे। किसी की फातिहा खानी करने का सोचें ना। एक बंदा मर गया, उसके लिए दुआ करने के लिए जा रहे हैं तो नीयत क्या लेके जा रहे हैं? जनाजा पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो नीयत क्या लेके जा रहे हैं? जनाजा पढ़ना है, फ़र्ज़ कफ़ाया है। ज़ोहर के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया, ज़ोहर की अज़ान होगी, मस्जिद में उठ के जो फ़र्ज़ है, ऐन फ़र्ज़ है, वो तो अदा करने नहीं जा रहे आप। इतनी दूर से 200-400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप आ गए वो जो फ़र्ज़ कफ़ाया वो अदा करने के लिए। अगर वो वाकई आपको दर्द था कि उस बंदे की दुआ में, जनाजे में आपने शामिल होना है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे, बख्शिश कर दे, बड़ा अच्छा बंदा था, तो जनाब जो फ़र्ज़ ऐन है जो आपका, उसके बारे में पहले आपसे सवाल होना है। फ़र्ज़ कफ़ाया एक बंदे ने भी पढ़ दिया ना तो उसका तो आपका भी अदा हो जाएगा, उसके बारे में इतना सख्ती से सवाल नहीं होगा आपसे। पूरे गांव में से एक बंदा भी पढ़ दे नमाज जनाजा तो पूरे गांव का हो जाता है। आप 200 किलोमीटर सफ़र तय करके आ गए हैं जनाजे में शामिल होने के लिए। ज़ोहर की अज़ान हो रही है, ज़ोहर के बाद जनाजा है, आप ज़ोहर की नमाज के लिए तो गए नहीं उठ के। तो कौन सी फिर वो आपके अंदर चीज़ है जो आपको फिर तंग करती है कि जो ना ज़िंदगी का वो मज़ा ही नहीं है, ज़िंदगी की वो चीज़ ही नहीं है। अगर आप रो रो के दुआ मांगें तो वो खालिस आंसू गिरते हैं, दूसरा रो के दुआ मांगे तो वो मसनूई आंसू हैं। आप भी मसनूई करा के दिखा दें। दूसरा अगर कोई खैरात का काम करता है तो वो दिखावा है, आप जो करते हैं वो अल्लाह के लिए है। ये देखिए ना चीज़ें, ये क्या मामलात हैं। अगर आपके बच्चे अच्छा लिबास पहनते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरे के बच्चे जो ना अच्छा लिबास पहने तो वो फजूल खर्ची है, वो रियाकारी है। एक दाढ़ी वाला शख्स है, अगर उससे कोई गलती होती है तो उसने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। एक दाढ़ी मुंडा हुआ शख्स है, उससे गलती होती है तो आपको कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, वहाँ पे आपकी नज़र ही नहीं जाती। एक मस्जिद का इमाम मस्जिद है, उसका बच्चा अगर फिर आगे दरस निज़ामी कर रहा है तो आप कहते हैं कि मौलवी अपने बच्चे की तैयार कर रहा है, उसने अपनी सीट देनी है। आप अपने बच्चे को तो मदरसे में भेजते नहीं हैं।
उसके ऊपर तनकीद कर लेनी है। वहाँ ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आपका अपना बच्चा तो अंग्रेज़ी स्कूल में जाता है, अगर उसी इमाम का मस्जिद का जो बच्चा है वो अंग्रेज़ी स्कूल में जाएगा तो बोलेंगे वाह बड़ा मॉडर्न हो गया मौलवी। आप अपनी बीवी को लेके पार्कों में घूमे, जगह जगह घूमे, मौलवी सिर्फ उसके लिए बाज़ार से जाके चूड़ियाँ ख़रीदता है, वो पर्देदार है, घर में उसकी बीवी है, तो बड़े कहते हैं बड़ा मौलवी रंगीन मिजाज है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये ऐसी सोच है जिसकी वजह से वो जायका नहीं मिलता जो चाहते हैं कि जायका मिल जाए। बहुत दुखी दिल से गुफ्तगू कर रहा हूँ, गौर तो कीजिए। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप जो बात कर देंगे वही हक सच है, दूसरे की बात जो है उसके ऊपर आप सोचें तो सही, वहाँ से भी कोई पॉजिटिव पहलू मिल सकता है, वहाँ से भी कोई मुस्बत चीज़ मिल सकती है। लेकिन नहीं, बस हमने वही करना है जो हम कर रहे हैं, और फिर दावा भी और शिकायतें शिकवे भी करने हैं कि जो ना वो हमें ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं आ रहा, हमें वो चीज़ें ही नहीं मिल रही, ज़िंदगी का रंग ही नहीं है। और रंग आएगा कहाँ से? रंग को आने तो दें। रंग कैसे आता है? रंग को मौका तो दें कि वो आपके ऊपर आए, और फिर आप डबल स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करके तो देखें। जो गलत नंबर की ऐनक होती है ना, उसमें फिर गलत ही चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें कभी कोई साफ़ तस्वीर नज़र नहीं आएगी, उसमें धुंधली तस्वीर ही नज़र आएगी। अगर आपने गलत नंबर की ऐनक पहन ली है तो उससे फिर आपको दुनिया कैसे सीधी नज़र आ सकती है? कैसे अगले बंदे का चेहरा साफ़ नज़र आ सकता है? कैसे उसके कपड़े साफ़ नज़र आ सकते हैं? कैसे उसके एक्शंस बेहतर नज़र आ सकते हैं? खुदारा अगर ज़िंदगी में मज़ा लेना है, अपनी मर्ज़ी का टेस्ट लाना है ज़िंदगी में, जितने दिन की ज़िंदगी है सुकून से गुजारनी है, तो डबल स्टैंडर्ड्स को छोड़िए। एक चीज़ पर आ जाइए, एक पैमाना रखें ना, अपने लिए भी वही पैमाना रखें, दूसरों के लिए भी वही पैमाना रखें। अलग अलग पैमाने क्यों रखे हुए? जब तक ये अलग अलग पैमाने रहेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, दोहरा म्यार रखेंगे, दोहरी सोच रखेंगे, कभी भी वो नहीं हो सकता जो चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें दोहरा म्यार ख़त्म करना पड़ेगा, हमें डबल स्टैंडर्ड्स को छोड़ना पड़ेगा। एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म का जो पैनल हमारे सामने है, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का दिया हुआ एक पैमाना है, उसके मुताबिक आना पड़ेगा। फिर देखिए ना, फिर देखिए कैसे खुशहाली आती है, कैसे चेहरे पर रौनक आती है। आप दूसरे के आंसू देख के कहते हैं मसनूई आंसू हैं, भाई उसके हाँ किस तरह के आंसू कबूल हो सकते? उसके सामने रोने वाला मुंह बनाकर आप देख लें, कबूल हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। अगर एक बंदा किसी खुदा के सामने वो रो रहा है ना, गिड़गिड़ा रहा है, तो आप कहते हैं मसनूई आंसू हैं, ये बनावटी आंसू हैं। उसके बनावटी से ही आप असली वाले दिखा दें, आप असली वाले दिखा दें। अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए, अपने फ़राइज़ पे फोकस कीजिए। दूसरों के ऊपर तनकीद करके जज बन के फ़ैसले करने से कुछ नहीं होना। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वकील बन के कुछ नहीं होना। डबल स्टैंडर्ड्स छोड़िए, सिंगल स्टैंडर्ड पे आइए, स्टैंडर्ड लाइफ गुजारिए, और वो है दीन फितरत, वो है दीन इस्लाम, वो है अल्लाह और अल्लाह के नबी का बनाया हुआ पैमाना, उसको फॉलो कीजिए। जब ये बात करूँगा तो मेरे ऊपर भी कहोगे बड़ा भी पक्का मौलवी है, इस्लामी बातें करता है। भाई ज़िंदगी गुजारनी है तो कोई आपको पैमाना तो सामने रखना पड़ेगा ना, कोई तो आपको चीज़ सामने रखनी पड़ेगी ना जिसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजार सकेंगे। कोई चीज़ दुनिया में बनती है जो इंसान ने भी बनाई है चीज़ें, कोई फ्रिज बनाई है, कोई एसी बनाया है, कोई पंखा बनाया है, कोई बल्ब बनाया है, कोई कैमरा बनाया है, कोई मोबाइल बनाया है, उसके साथ उसका ऑपरेटिंग मैनुअल होता है, उसके मुताबिक आपने उसको ऑपरेट करना होता है। जितनी भी मशीनरी दुनिया में बन रही है, वो जो उसके इंजीनियर्स हैं, जो उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ उसका मैनुअल देती है कि इस मशीन को, इस पुर्जे को आपने ऑपरेट कैसे करना है, कौन सी इसकी सेफ्टीज़ हैं, कौन सी इसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये सही चलेगी, कैसे कैसे आप इसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो इंसान की ज़िंदगी जो है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, जिसने पूरी कायनात में एक तहलका मचाया हुआ है, एक बादशाहत अख्तियार की हुई है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए कोई मैनुअल, कोई निज़ाम, को पैमाना नहीं होगा, है उसी पैमाने पे आएंगे, उसी स्टैंडर्ड पे आएंगे तो ज़िंदगी में रंग आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को हम